जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बातों के बारे में। जब तक बन रहे वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख कर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्यों सोचने वाला इंसान सबसे पहले खुद से हारता है? ज्यादा सोचने वाला इंसान दुनिया से नहीं हारता, वो खुद से हारता है। क्योंकि दुनिया तो बस रास्ते में आती है, लेकिन मन हर कदम पर सवाल खड़े कर देता है। और जब हर कदम पर सवाल हो तो चलने की हिम्मत अपने आप मर जाती है। युवक अब यह समझने लगा था कि उसका मन उसका रक्षक नहीं रहा, वो उसका जेलर बन चुका है। एक ऐसा जेलर जो उसे जंजीरों में नहीं बांधता बल्कि सवालों में बांध देता है। सोच का दुष्चक्र उसकी जिंदगी एक अजीब से चक्र में फंस गई थी। सोच, डर, टालना, पछतावा, फिर सोच। यह चक्र हर दिन चलता था। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती थी और हर रात उसी उम्मीद को मन मार देता था। वो खुद से कहता, आज नहीं कल पक्का, लेकिन कल कभी आता ही नहीं था, क्योंकि कल आने से पहले मन फिर सवाल खड़े कर देता। अभी क्यों? तू तैयार नहीं है, सब सही समय पर होगा। और वो समझता रहा कि ये समझदारी है, जबकि सच्चाई ये थी कि ये डर की भाषा थी। लोगों की नजर में और अपनी नजर में, दूसरों की नजर में वो बिल्कुल ठीक था। काम पर जाता था, हंसता बोलता था। लोग कहते, तू तो बहुत सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन अपनी नजर में वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बिखर रहा था। उसके अंदर एक चुपचाप रोने वाला इंसान था, जिसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वो ये टूटना किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि दुनिया टूटे हुए इंसान को कमजोर समझती है और वो कमजोर कहलाने से डरता था। निर्णय का डर। एक दिन उसने बहुत ईमानदारी से अपने डर को देखा। उसे असफलता से इतना डर नहीं लगता था जितना डर लगता था गलत निर्णय से। वो सोचता, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, अगर फैसला ही नहीं लिया तो जिंदगी भर रुका रहूंगा। निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है, और अक्सर सबसे खतरनाक, क्योंकि जो इंसान निर्णय नहीं लेता वो धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देता है। मन और भविष्य का जहर। मन कभी आज में नहीं जीता, मन हमेशा भविष्य में रहता है। भविष्य जो अभी आया नहीं, जिसे कोई देख नहीं सकता, फिर भी मन उसी भविष्य को पकड़कर आज को खराब कर देता है। युवक सोचता, अगर सब बिगड़ गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा, अगर सब ठीक हो गया तो, अगर मैं जीत गया तो, अगर मैं बदल गया तो। क्योंकि डर हमेशा नकारात्मक कल्पनाओं को ज्यादा ताकत देता है। बुद्धि और भय का अंतर। यहीं पर एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। हर सोच बुद्धि नहीं होती, कुछ सोच भय से पैदा होती है, और भय से पैदा हुई सोच कभी सही दिशा नहीं दिखाती। वो सिर्फ जिंदा रहने का बहाना देती है, जीने का साहस नहीं। बुद्धि कहती है, चल कोशिश कर। भय कहता है, रुक जा, सोच ले। मन की थकान। अब उसकी समस्या सिर्फ सोच नहीं थी, उसका मन थक चुका था। सोच सोच कर थक जाना शरीर की थकान से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। शरीर आराम से ठीक हो जाता है, लेकिन थका हुआ मन जिंदगी से रस चूस लेता है। वो हंसता था, लेकिन वो हंसी मन से नहीं आती थी। वो बोलता था, लेकिन शब्दों में जान नहीं रहती थी। वृद्ध की बात फिर याद आती है। ऐसे ही एक दिन उसे फिर याद आई वृद्ध की कही बात। मन को राजा मत बनने देना। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने ही मन का गुलाम बन चुका हूं? यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि इस सवाल का जवाब जिम्मेदारी मांगता है, और जिम्मेदारी से ज्यादातर लोग डरते हैं। कृष्ण तत्व की तैयारी। यहीं से कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां सिर्फ इंसानी तर्क काम नहीं आते, जहां जरूरत होती है कृष्ण तत्व की। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कभी डर से लड़ने नहीं सिखाते, वो सिखाते हैं डर के बावजूद कर्म कैसे करें। कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना है तो उससे लड़ो मत, उसे काम में लगाओ। पहला आंतरिक परिवर्तन। युवक के अंदर एक छोटी सी चिंगारी जली, बहुत छोटी लेकिन सच्ची। उसने तय किया, मैं हर सोच का जवाब नहीं दूंगा, मैं हर डर को महत्व नहीं दूंगा। यह फैसला कोई बहुत बड़ा कदम नहीं था, लेकिन यही हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत होता है। शांति की एक झलक उस रात। लंबे समय बाद वो बिना ज्यादा सोचे सो पाया। पूरी नींद नहीं, लेकिन मन हल्का था, और हल्का मन सबसे बड़ा संकेत होता है कि इंसान सही दिशा में बढ़ रहा है।
अब कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं रही, ये कहानी हर उस इंसान की बन चुकी है जो ज्यादा सोचता है और कम जीता है, जो सपने देखता है लेकिन डर के कारण चल नहीं पाता। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब कर्म का समय आता है, और वही परीक्षा आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।